परमेश्वर की बड़ी नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने एक और मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम से जय मसीह के। हम पिछले दिनों उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय से कुछ बातें देख के आ रहा था। परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांध रहा है, उसी के विवरण दिया है। 12वें पद में हम देख सकता है कि जब सूर्य अस्त होने के लगभग अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया है। देखिए एक अवस्था, अब्राहम को परमेश्वर बात करने के लिए जा रहा है, उसी के पहले की उनके एक अवस्था को इधर हम देख सकता है कि उसी टाइम हम देख सकता है कि यहोवा उनसे आके बात कर रहा है, तुम्हारा बच्चा लोग दासत्व के रूप में जाएगा, 400 साल मिस्र में जाके रखेंगे, उनको दासत्व में रहेगा, परंतु उसी के 14 पीढ़ी को वापस लेके आ रहा है। ये सब बातें परमेश्वर ने उनसे बातें कर रहा है। हम जानता है कि परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है, भविष्य को जानने वाला है, कल क्या हो जाएगा ये सब जानने वाला परमेश्वर है। हमारा अगले पाव कहाँ रखना है हम नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर हमारा जीवन की आखिरी तक की बातें अच्छी तरफ से जानने वाला। इसलिए अब्राहम से कई साल पहले होने की कई साल पहले ये बातें बताया है। परमेश्वर के वचन के हम देख सकता है कि परमेश्वर आने वाला दिनों में होने वाला बहुत सारा चीज़ें कई हजारों सैकड़ों साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो आज हमारे सामने बहुत सारा परमेश्वर की वचन की भविष्यवाणी हो रहा है। कितना हमारा परमेश्वर बड़ा है। हमारे जीवन में भविष्य एक होता है, परंतु हम नहीं जानते भविष्य में क्या होने वाला है। परंतु परमेश्वर का डिक्शनरी में भी कहीं भी एक भविष्य शक्ति नहीं है, वो वर्तमान है। कल का भी आज जैसी परमेश्वर दिखता है, परमेश्वर के उधर कल का नहीं है। ये बात हम इधर देख सकता है कि 400 साल मिस्र में जाने के कई साल पहले अब्राहम से ये बात किया। अब्राहम का बेटा या आइसक उसके बाद जन्म हुआ है, आइसक के बाद याकूब उसके बाद जन्म हुआ है, उसके बाद जोसेफ जन्म हुआ है। 3 पीढ़ी के बाद होने वाला चीज़ों परमेश्वर इसी बातों में हमको देख सकता है। परमेश्वर कितना बड़ा है। हम देख सकता है कि उसका 17वें पद में, और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उड़ता था, जीवा उड़ने वाला अंगीठी, एक हम इस्राएली लोगों का दयनीय अवस्था को दिखाता है। मिस्र में जाकर 400 साल दासत्व में रहना, उसके बाद कनानी राजाओं उनके ऊपर कब्जा करना, बाबेल उसी के ऊपर कब्जा करना, ऐसी बहुत सारा चीज़ें आदि भी हम देख सकता है कि यहूदी लोग पूरा दुनिया में इधर उधर भड़का हुआ है। ये सब स्थिति को ये दूविली देने वाला अंगीठी दिखाता है। परंतु उसी के बीच में हम देख सकता है कि क्या बात उधर बता रहा है। टुकड़ों के बीच में से होकर एक जलती हुई मिसाल दिखाई जा रही है। जलती हुई मिसाल ये हमारा परमेश्वर को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। उनका कठिनाइयों के बीच में, तकलीफों के बीच में प्रभु उनके साथ है, प्रभु उनको छोड़ता नहीं है, उसको हाथ पकड़ते चलने वाला है, एक मिसाल की जैसी उनके साथ है। उससे ज़्यादा क्या चाहिए। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी अंधेरा अनुभव आ जाता है, मृत्यु का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है, घोर अंधेरे हमारे सामने आ जाता है, परंतु उसी के बीच में भी प्रभु हमारे साथ है। एक मिसाल की जैसी, जलते हुए मिसाल की जैसी हमको ज्योति देने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में
ये एक दुबा हुआ अंगीठी के अनुभव, अंधकार का अनुभव, मृत्यु का छाया हमारे ऊपर आ जाता है, जब हमको डरने का जरूर नहीं है, डरने का जरूर नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमेशा हमको कभी अकेले नहीं छोड़ता है। ये परमेश्वर को हम देखता है। उसके बाद हम देख सकता है कि अब्राहम के साथ एक वादा बांधा है, ये मिस्रईम नदी के लेकर एफ्राइम नदी तक पूरा का पूरा देश मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। देख, तीसरा 14 पीढ़ी वापस आकर इस देश पूरा कब्जा करेगा, ये बात को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम अंधेरे के अनुभव में जाने के टाइम परमेश्वर हमको ऐसी एक वायदा दिया है, हम प्रभु के साथ 1000 साल शासन करेंगे, उसके बाद नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, उसी में हम हमेशा हमेशा रहेंगे। वो हमारा बारिश हो जाता है। कितना एक बहुत बड़ी अनुभव हमारे जीवन में दिया है। इसलिए इस दुनिया में कोई बीमारी और तकलीफ, मृत्यु, परेशानी, आर्थिक समस्या, नौकरी चले गया, बिजनेस टूट गया, ऐसी एक अनुभव में हमको डरने का जरूरत नहीं है। वो मिसाल प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। बहुत बड़ा एक बादशाह हमारे साथ बांधा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस में बहाया हुआ खून के द्वारा, बहुमूल्य रक्त के द्वारा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बाजा बांधा है। हमको उस पार लेके जाएंगे और नया स्वर्गीय कनान की और पूरा देश हमारे लिए होगा। कितना हम एक धनी लोग हैं। ये आशा को हमारे मन में रखते हुए अंधकार का अनुभव से इस दुनिया में हम जी रहा है, हम निराश ना होए, परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर अच्छा एक भरोसा रखते हुए हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़ी नाम की महिमा हो।